अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा अद्भुत एक स्वामी की सेवा के बारे में, एक ऐसे उत्सव के बारे में जो बहुत विशेष है और आप बहुत सारे शिव भक्तों के लिए, आई थिंक 99% शिव भक्तों के लिए बिल्कुल नई चीज होने वाली है। स्वामी के बारे में केवल इतना ही जाना जाता था कि एक लोटा जल, दैट्स ऑल, इतना ही काफी है, वो प्रसन्न हो जाते। किंतु जो शिव भक्त हैं उनके हृदय में सदैव ही ये चीज रहती है कि हम क्या ज्यादा स्वामी के लिए कर सकते हैं, क्या हम विशेष पूजाएं कर सकते हैं, कितना अधिक समय हम स्वामी की सेवा में बिता सकते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की पूजाएं, विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हुए हम स्वामी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, इसके लिए एक शिव भक्त के मन में सदैव ही एक अद्भुत उत्कंठा रहती है, एक प्रयास रहता है, एक जो इस तरह का जो इमोशन होता है वो एक शिव भक्त ही जानता है। वो ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग चीजें स्वामी के लिए परफॉर्म करना चाहता है। तो सभी शिव भक्त जो इस चैनल से जुड़े हैं वो जान गए हैं कि अभी बहुत कुछ है स्वामी के लिए करने के लिए। बहुत सारे उत्सव हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं जो विभिन्न दिनों पर विभिन्न प्रकार से संपन्न की जाती है। और जो शिव भक्त पहले से इस चैनल से जुड़े वो जानते हैं कि ये अभी तक जो आया है ये लास्ट नहीं है। अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रकार की जो पूजाएं हैं उनकी विधियां आती रहेंगी। तो शिव पूजा देखिए, कुल उसी का धन्य है जिसमें एक शिव भक्त एक जन्म लेता है। जिस माँ के गर्भ से एक शिव भक्त जन्म लेता है वो जननी भी धन्य हो जाती है, वो धरा धन्य हो जाती है जहां पर एक शिव भक्त होता है। और कुल उसी का धन्य है जिस कुल में एक शिव भक्त होता है। शिव पूजा एक मास यदि कोई शिव पूजन करता है तो उसे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबको भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। एकमात्र शिवलिंग पूजा से ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और शिव पूजा ही सबका मूल है, लिंगम पूजा ही सबका मूल है। तो शिव पूजा कितना अधिक फल देती है इसकी कुछ संकेत विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में, पुराणों में और बहुत सारे आगम में आपको प्राप्त होते हैं। तो शिव पूजा या शिव के लिए, उनकी पूजा के लिए, हमारे स्वामी की पूजा के लिए किया गया प्रयत्न या उस प्रयास के बारे में सोचने मात्र से भी आपको पुण्य मिलता है। ऐसी व्यवस्था स्वामी ने हम सभी शिव भक्तों के ऊपर करुणा करके की हुई है। यहाँ तक कि यमराज जी को उपदेश देते हुए सुखदेव जी भी कहते हैं कि मेरे हाथ धन्य है जिनसे मैं शिवलिंग पूजा करता हूँ, मेरे नेत्र धन्य है जिनसे मैं शिवलिंग का दर्शन करता हूँ। तो शिव पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव उत्सवों में से एक विशेष उत्सव। हर महीने स्वामी के विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं। कुछ के बारे में मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसको छोड़कर भी हर एक दो दिन में कोई ना कोई शिव उत्सव होता है। पूरे वर्ष में हर एक दो दिन में कोई ना कोई नया शिव उत्सव होता है जिसमें नई प्रकार की पूजाएं होती हैं स्वामी के लिए। किंतु समय के अभाव में कुछ चीजें ही मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कर पाता हूँ। और वैशाख जो मास चल रहा है, तो वैशाख मास में बहुत सारे स्वामी के उत्सव है। उन्हीं में से उत्सव है कुछ 3 उत्सव स्वामी के एक ही दिन आ रहे हैं। जैसा वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा पर 3 उत्सव एक ही दिन आपको प्राप्त हो रहे हो। तीनों पूजाएं आपको एक ही दिन करनी है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा जो है 12 मई सोमवार के दिन पूर्णिमा का दिन है और सोमवार का दिन है। और ऐसा अद्भुत ये दिन है जिस दिन की गई शिव पूजा का फल बहुत अधिक होता है। इसी दिन 3 प्रकार के उत्सव किए जाते हैं। उनमें से पहला उत्सव हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसे बोलते हैं दधी कंबलम या दही कंबल जिसे कहते हैं। जो शिव भक्त पहले जुड़े उन्होंने एक चीज परफॉर्म की होगी पहले, जिसे घृत कंबल कहा गया है और बहुत सारे शिव भक्तों ने उसको परफॉर्म किया था। उनको जो आनंद की अनुभूति हुई वो वही जानते हैं। अब दधी कंबल क्या है, दधी कंबल का क्या महत्व है, दही कंबल के बारे में स्वामी स्वयं कहते हैं मां आदि शक्ति से कि वैशाख मास की पूर्णिमा पर जो
लिंगम पर दही कंबल का उत्सव करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। तो ऐसा महत्व है, स्वामी ने स्वयं ये वाक्य माँ भगवती से कहे। बात करते हैं क्या विशेष आपको इस दिन करना चाहिए। तो जो लिंगम पूजा वैशाख मास की रहेगी उसका तो वीडियो मैं अभी डाल दूंगा या फिर अपलोड होने के बाद इसी वीडियो के आई बटन पर आपको मिल जाएगा, किंतु ये पहला वीडियो। तो यहाँ पर बात करते हैं वैसे अभी दही कंबल के बारे में। दही कंबल के बारे में क्या बताया गया है कि वैशाख्यामत पूर्णम्यांकुर्याच दधि कंबलम, यानी वैशाख मास की पूर्णिमा पर दही कंबल का उत्सव करना चाहिए। अब किस प्रकार से करना है? सबसे पहले तो स्वामी को अभिषेक करना है। जो भी जिन पात्र जो जल के द्रव्य होंगे उनसे आप शिवलिंग का अभिषेक करिए, किंतु उससे पहले आपको एक कार्य करना है। आपको दही, गाय की दूध की दही यदि आपको मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम बात है, अन्यथा कोई भी दही स्वामी को क्षमा मांग करके कोई अन्य दही भी ले लेंगे। किंतु प्रयास करिए कि अभी इतने दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो व्यवस्था कर लीजिए, दही जो गाय के दूध से बनी हो ऐसी दही लेनी है। उसमें आपको चंदन मिक्स करना है। चंदन आप घिस करके भी निकाल सकते हैं या फिर लकड़ी का पाउडर जो आता है चंदन का वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ आपको कृष्ण अगरू, जो अगरू होता है उसका पाउडर, चंदन का पाउडर और भीमसेनी कर्पूर थोड़ा सा, बिल्कुल कम मात्रा में, और थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी है यदि आपको मिल जाए, या फिर अभिषेक पाउडर या तिरुमंजनम आपके पास हो तो थोड़ा सा तिरुमंजनम पाउडर। ये दही के अंदर सूखे ही मिला लेने हैं, दही में ऑलरेडी लिक्विड है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये आपको मिक्स कर लेने हैं। क्या क्या करना है? दही के अंदर आपको चंदन का पाउडर, अगर का पाउडर, थोड़ा सा कर्पूर और थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी या फिर अभिषेक पाउडर, ये मिक्स करके आपको इस प्रकार से करना है कि जो लिक्विड फॉर्म में दही होती है वो आटे जैसी हो जाए, इतना गाढ़ा आपको उसको कर लेना है। तो ये जो बाकी मात्राएं हैं उसके अनुसार ही आप उसमें मिला लीजिएगा, ताकि वो आटे जैसा आटा हम गूंथ लेते हैं तो जो गीला आटा होता है उस प्रकार से आटे की बोल बना करके वैसा ही आपको इन द्रव्यों से दही की एक गेंद टाइप में गोला बना करके एक पात्र में रख लेना है, इतना वो टाइट हो जाए दही। अब उस पात्र को थोड़े से चावल ले लीजिए, या ज्यादा संख्या में लेना चाहे तो ज्यादा भी आप ले सकते हैं। थोड़े से चावल और उनमें चंदन मिक्स कर लीजिए, चंदन पाउडर या फिर कोई भी सुगंधित चंदन जो केमिकल का होता है वो तो यूज करना नहीं चाहिए, किंतु चावल में जो अलग से सूखे चावल होंगे उन्हीं में थोड़ा सा आप कर सकते हैं ताकि उसमें सुगंध हो जाए। और यदि आपके पास लकड़ी वाला पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है। उन सूखे चावलों में ही, जो कच्चे चावल होते हैं उन्हीं में ही आपको थोड़ा सा चंदन पाउडर मिक्स कर लेना है, या फिर कोई आप इत्र भी मिला सकते हैं उन चावलों में। सुगंधित करके उन चावलों को उसका ढेर बनाइए और उसके ऊपर उस पात्र को रख दीजिए। 1-2 घंटे वही रहेगा, या फिर पूजा प्रारंभ करें आप तो उस समय ही आपको, पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको उस जो अन्न होता है उसके ऊपर उसको रख देना है। एक शिवलिंग के आकार का कंबल आपको लेना है जिसमें रोए ना हो। तो आप कोई वस्त्र भी ले सकते हैं, और कंबल जितना मोटा यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लेना है जिसमें रोए ना हो, जो रेसे होते हैं वो ना हो उसके अंदर, वो भी आपको उस अन्न के ऊपर रख लेना है। अब इस प्रकार से रख करके पहले स्वामी का अभिषेक करना है, जिन भी द्रव्यों से आप कर रहे हैं। फिर जल से स्नान करा के स्वामी को अच्छी तरह से पोंछ करके, और जो आपने वो दही का आटे के बोल जैसा वो पेस्ट तैयार किया है, जो मिश्रण तैयार किया है, उसे लेकर के उसे शिवलिंग पर लेपित करना है। शिवलिंग और जलधारी दोनों ही ढक जाए उससे, इतना आपको लेना है, इतना गूंथ करके उसे बना लीजिए। अब पूरे लिंगम पर लेपित कर दीजिए। उसके बाद उस कंबल को भी लिंग और वेदी पर्यंत, यानी जो जलधारी है और शिव लिंगम है उससे पूरे से ढक दीजिए। इस प्रकार से पुष्प वगैरह आप थोड़े से स्वामी के ऊपर रख दीजिए, और फिर आपको कुछ फल या सब्जियां भी शिवलिंग को निवेदित करनी है। इसके बाद स्वामी को प्रणाम करिए, आरती करिए और नैवेद्य निवेदित करिए।
नैवेद्य दो भागों में भी आप यूज कर सकते हैं। एक नैवेद्य तो अभी लगेगा और एक संपूर्ण पूजा होने के बाद। तो एक ही, जैसा आप यदि खीर बना रहे हैं तो 2 भाग में उसे निकाल लीजिए। एक भाग अभी अर्पित कर दीजिए, स्वामी को निवेदित कर दीजिए और उसे उठा करके बाद में ले लीजिए। तो जैसा आपने नैवेद्य निवेदित किया, उसके बाद कर्पूर से आरती करनी है, कर्पूर गौरम बोलते हुए। देन उसके बाद आपको वो कंबल हटा लेना है। वो बाद में आप किसी को दान कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पूजा में धो करके शिवलिंग के लिए बाद में कभी यूज कर सकते हैं। भगवान के वस्त्रों में उसे धो करके बाद में संभाल कर रख लीजिए। और जो मिश्रण आपने लेपित किया था वो शिव निर्माल्य में ही बह करके चला जाएगा। आपको स्वामी का अभिषेक कर लेना है, शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा पूर्ण करनी है। ये दधी कंबल की प्रोसेस हो गई है। स्वामी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और जो फल या सब्जियां ली थी वो उठा करके आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जो सब्जियां थी वो आप अपने भोजन के लिए पका करके बाद में तैयार कर सकते हैं और स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दधी कंबल की प्रोसेस हो गई। अब पूरी पूर्णिमा की तीनों अगर उत्सव में यह बताता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए दधी कंबल की एक प्रोसेस ये आपको बता दी है। इसके लिए प्रिपरेशन अभी से प्रारंभ कर दीजिए। वैशाख मास की पूर्णिमा 12 मई इस बार 2025 में 12 मई सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं या संध्या काल में भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप पूरा दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो वैशाख मास की पूर्णिमा पर ये विशेष स्वामी का उत्सव आपको करना है। और संभव हो जब स्वामी को आपने उस मिश्रण से लेपित किया है, दही वाले दही, चंदन, अगरू, कर्पूर और जो अभिषेक पाउडर इस मिश्रण से लेपित किया है और कंबल उड़ाया है, तो उस समय शंखनाद वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। या जो शिव भक्त जुड़े हैं जिनको मैंने मंगल वाद्य का भी MP3 दिया हुआ है, तो इस समय पर मंगल वाद्य भी बजा सकते हैं। या फिर कोई डमरू या फिर कुछ भी आपके पास हो, जो भी वाद्य यंत्र हो बजाने का स्वामी के लिए, वो भी बजा सकते हैं। या फिर प्रेम से केवल लिंगाष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं इस ऐसे समय में। और फिर हर्ष उल्लास से, बिल्कुल हर्ष और उल्लास में भर करके, भक्ति में भर करके आप ये स्वामी के उत्सव मनाइए। इससे अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे स्वामी के इसी दिन पड़ने वाले दूसरे एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत उत्सव के बारे में, जिसे कहते हैं पुष्प महालय। तो उस वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करिए और दूसरे शिव भक्तों को भी, जिन्हें आपको लगता है कि ये शिव भक्त हैं और उनके जीवन में भी ऐसे स्वामी के उत्सव इन्हें पता होने चाहिए, तो फिर उन्हें भी आप इन्फॉर्म करिए और आपकी वजह से ज्यादा शिव भक्त शिव पूजा कर सके, इस प्रकार का आप प्रयास करिए। जल्दी ही दक्षिणामूर्ति सीरीज भी प्रारंभ होगी, किंतु वो केवल शिव भक्तों के लिए होगी, जो भी बहुत विशेष और गुप्त है। और जिन शिव भक्तों को वैशाख मास की इसी, क्योंकि बहुत विशेष दिन है, वैशाख मास की पूर्णिमा पर दक्षिणामूर्ति हवन और शस्त्रार्चन करवाना है, तो दिए गए इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने नाम गोत्र से पूजा संपन्न करवा सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना है। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।